जय मसीह की मेरे प्रिय प्रभु, आप सभी को आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने हमारे जीवन में फिर से एक नया दिन जोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। तो मेरे प्रिय, आज नया सीखने वाले हैं। प्रभु आज हमसे बातें करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस अध्याय 10 और 46वां वचन में लिखा है अंधे बर्तिमाई के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा, वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है मेरे प्रिय? एक अंधा भिखारी बैठा था। हालेलुया। कब? जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो से जा रहे थे। हालेलुया। और वहाँ से जा रहे थे और एक व्यक्ति वहाँ पर बैठा है जो अंधा है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, वह अंधा है, क्या उसे वो खाना बना सकता है? नहीं बना सकता। हालेलुया। वो खुद जाकर पानी ला सकता है? नहीं ला सकता है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत दिनों से वह व्यक्ति वहाँ पर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया। वह अंधा भिखारी यीशु मसीह को पुकारने लगा, क्योंकि उसने सुना था यीशु मसीह जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया। आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। और लिखा है, वह पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। सचमुच मेरे प्रियो, वह अंधा होकर भी पुकार रहा है। हालेलुया। हम तो देखते हैं, हमें भी पुकारना है। हालेलुया। हमने यीशु मसीह के बारे में सुना है, आपने सुना, मैंने सुना है मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह को पुकारना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यह अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा है और पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, वह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। यहाँ हालेलुया मेरे प्रिय, वह कहता है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हमें भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह को आवाज़ देना मेरे प्रिय। हालेलुया। हमने यीशु मसीह के बारे में सुना है, हमने यीशु मसीह का वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय। हमें फिर से प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। यह अंधा जोर जोर से पुकारने लगा उस यीशु मसीह को। हालेलुया। और 48वें वचन में लिखा, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया मेरे प्रियो, यह अंधा जैसे ही पुकारने लगा यीशु मसीह को, लोग उसे क्या करने लगे? डांटने लगे। हालेलुया। अब इतने दिनों से बैठा है, कोई उसको जाकर ये नहीं कहता है कि मैं तुझे नए कपड़े दिलाता हूँ, कोई उसे नहीं दिला रहा। शायद वो बीमार भी होता होगा, लेकिन कोई उसे दवा खाने में लेके नहीं जा रहा, कोई उसे पानी नहीं ले जाकर दे रहा कि तू अंधा है, जा नहीं सकता, मैं तुझे पानी देता हूँ, मैं तुझे खाना देता हूँ। हालेलुया। कोई भी उसे वहाँ पर जाकर नहीं कहता है। कोई ये नहीं कहता है कि ठंडी के दिनों में मैं तेरे लिए एक स्वेटर लाकर देता हूँ। कोई ये नहीं कहता है कि मैं ठंडी में तेरे लिए एक चादर ला के देता हूँ। पर जैसे ही यह यीशु मसीह को पुकारने लगा, लोग इसे डांटने लगे। हालेलुया मेरे प्रियो, जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। परंतु जैसे आप वचन पढ़ने लग जाओगे, जैसे ही मेरे प्रियो आप प्रार्थना करने लग जाओगे, हालेलुया, वैसे तब लोग क्या करेंगे? आपको चिल्लाने लगेंगे। हालेलुया। बहुत सी रुकावटें आपके जीवन में आने लगेंगी। हालेलुया। इस संदेह के जीवन में जैसे ही यह यीशु मसीह को पुकारने लगा, तुरंत रुकावट आ गए और लोग उसे डांटने लगे। हालेलुया। परंतु यह अंधा हार नहीं माना, यह फिर भी चिल्लाता 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 ही रहा। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही वह यीशु मसीह को चिल्लाता रहा, आगे लिखा है 39वें वचन में, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। पहले क्या हुआ?
सबसे पहले लोग उसे डांटने लगे मेरे प्रिय, हालेलुया। परंतु जैसे ही यीशु ठहर कर कहता है उसे लाओ, उसे मेरे पास बुलाओ, वही लोग क्या करने लगे, उसको उठा कर कहने लगे ढाढ़स बांध, यीशु तुझे बुला रहा है, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस अंधे के जैसे हमें भी यीशु मसीह को पुकारते ही रहना है, यीशु मसीह को चिल्लाते ही रहना है। जब तक हमारे जीवन में आशीष ना आ जाए, हमें प्रार्थना करना है, हमें वचन को पढ़ना है, हालेलुया। चाहे कितनी भी रुकावट हो, परंतु हमारा लक्ष्य केवल मसीह होना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि हमारा लक्ष्य मसीह यीशु है, हालेलुया। क्या वह अंधा किसी मनुष्य को कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। वहाँ पर लिखा है लोग उसे डांटने लगे, फिर भी वह कुछ नहीं कहा, पर वो चुप न रहा, यीशु मसीह को चिल्लाते रहा, हालेलुया। जैसे ही आप और मैं यीशु मसीह को चिल्लाते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, आशीष हमारे जीवन में आ जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है ढाढ़स बांध, उठ यीशु तुझे बुलाता है, हालेलुया। और जैसे ही यीशु के पास वह जाता है तो देखो हम आगे पढ़ेंगे 50वां वचन में क्या लिखा है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया, हालेलुया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने एक बार भी विचार नहीं किया कि ये एक ही चादर है मेरे पास, अगर फेंक दूंगा तो ठंडी के दिनों में क्या उड़ूंगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार भी इसने यह नहीं सोचा, हालेलुया, कि ये चादर में फेंक दूंगा, ये कपड़े में फेंक दूंगा तो बाद में मुझे कौन देगा, हालेलुया, हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, क्या लिखा है, तुरंत वह अपना कपड़ा फेंका और यीशु के पास गया, हालेलुया। और यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, हालेलुया, तो प्रभु चाहता है, हालेलुया, तो प्रभु चाहता है कि क्या तेरे लिए करूं। प्रभु कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, हालेलुया। प्रभु आज आपको कहता है, मेरे प्रिय, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। मेरे प्रिय, जो हम चाहते हैं, जो आप और मैं चाहते हैं, प्रभु हमारे लिए करना चाहता है, परंतु हमें क्या करना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। अगर आप वचन नहीं पढ़ते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, तो आज से प्रार्थना करो, आज से वचन पढ़ो। अगर आपको वचन पढ़ना नहीं आता है तो आप प्रभु से प्रार्थना करो, हालेलुया। पढ़ना प्रभु यीशु मसीह सिखाएगा, हालेलुया। पत्रस अनपढ़ था, हालेलुया, फिर भी उसे पढ़ना आता है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हालेलुया, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस ऐसा करके लिखा है, हालेलुया, क्योंकि वह पढ़ता होगा, हालेलुया। प्रभु उसे सिखाता है, प्रभु आपको भी सिखाएगा, हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, अपना देखेंगे, हालेलुया। लूका 19वां अध्याय में जक्कई क्या करता है, भीड़ में जब जाता है प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, वो देख नहीं पाया, हालेलुया। क्या किया, वो गुलर के झाड़ पे चढ़ गया, हालेलुया। और यहाँ पर और एक जगह पर लिखा है, राजा हिजकिय्याह का मृत्यु से बचना, 20वां अध्याय में, हालेलुया। दूसरा राजा 20वां अध्याय में लिखा है, वहाँ पर भी क्या करता है, राजा हिजकिय्याह घुटने टेक कर फुट फुट कर रोने लगा, और प्रभु उसके दास के द्वारा कहता है कि मैं तेरे जीवन में 15 वर्ष को बढ़ा दूंगा, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हैं तो आज से प्रार्थना करें। अगर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है तो आपकी प्रार्थनाओं को और भी बढ़ा दे। प्रभु आपसे कहता है, तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, हालेलुया। प्रभु आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। प्रभु आपको सामर्थ्य से भरना चाहता है, उसकी आत्मा से भरना चाहता है, उसके अभिषेक में आपको बढ़ाना चाहता है, उसके वचन में आपको बढ़ाना चाहता है, प्रार्थना में आपको बढ़ाना चाहता है, हालेलुया। प्रभु आपको बल देना चाहता है, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय और इस अवसर के लिए। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आपने इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा और इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की होगी। प्रभु का धन्यवाद, इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे भी बातें किया। प्रभु आप सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत आशीष दे, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की मेरे प्रियो, बाय। जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा मिले,
हालेलुया।